नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, जिसमें हीलिंग होती है, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें आपको अलाइन करने की प्रैक्टिसेस होती हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। कितनी बार आपने 1111 देखा है स्क्रीन के ऊपर? कहीं गाड़ी का नंबर, किसी किताब के पेज पे, अम, कहीं घड़ी पे, कहाँ कितनी बार देखा है? और आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? ऐसे ही है, पता नहीं। मेरे को तो याद है कि जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, तो मुझे याद नहीं कि मुझे कभी 1111 दिखा है। इट मीन्स कि यूनिवर्स चाहता है कि आप इस नंबर को देखें, यूनिवर्स चाहता है कि आप इस नंबर को देखें और कुछ सोचने पे मजबूर हो। तो ये जो नंबर है ये एक सच है, एक ट्रुथ है, ये एक कॉस्मिक कोड है, एक विश पोर्टल है, अ, जहाँ आपकी सोच जो है वो इंस्टेंटली, मतलब क्विकली यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाती है। या फिर यूँ कहूँ, यूनिवर्स बताता है दैट यू आर अलाइंड। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे भले देख पाओ या ना पाओ, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया कि 1111 पोर्टल दिख जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि करना क्या है। तो जब भी आपको 1111 पोर्टल दिखे, सारा काम छोड़ दो। मैं ऑफिस में भी रहती हूँ, मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, मैं सब्जियाँ बना रही होती हूँ, मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, एनीथिंग। अगर मेरे सामने 1111 आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती देखिए 1111 और 1111 का अलार्म सेट करके रखें, तो जाके आप कोई 1111 दिखेगा और यूनिवर्स बोलेगा नाउ यू आर अलाइन्ड विथ मी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अचानक से आपकी नज़र जाती है, सडन जाती है। आप कुछ बात कर रहे होते हैं, लाइक आप अपने किसी डिज़ायर के बारे में बात कर रहे होते हैं और अचानक से आपको 1111 दिख जाता है। आप अपने किसी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे होते हैं और अचानक से 1111 दिख जाता है। आप किसी डिलेमा में रहते हैं कि वो इंसान मेरे लिए बेस्ट है, मुझे दिल से लग रहा है कि वो मेरे लिए बेस्ट है, और आपको 1111 दिख जाता है, तो समझना यूनिवर्स कह रहा है वो इंसान बेस्ट है, उसके साथ आगे बढ़ो। ठीक है? आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि यार मुझे लग रहा है कि यार मुझे वहाँ स्विच करना चाहिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। 1111 दिखे तो समझ जाओ यूनिवर्स के साथ आप अलाइन हो, और यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे अपने फ़ेज़ में आगे बढ़ो, लाइफ़ के फ़ेज़ में आगे बढ़ो और ग्रोथ करो। ये एक मास्टर नंबर है, ये एक अलाइनमेंट का नंबर है कि आपको यूनिवर्स क्विकली रिस्पॉन्ड देता है कि सही रास्ते पे आ जाओ, सही सोचो, सही सोच रहे हो तो मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ये इस तरीके का नंबर है जो आपको बताता है, और सारे नंबरों में से सबसे पावरफुल नंबर इसको मानती हूँ एक्चुअल में। ओके, सो ये अब इसमें करना क्या होता है, तो फर्स्ट आँखें बंद करनी होती है, जस्ट लंबी गहरी 2-3 साँसें लेनी होती हैं, अच्छे से सुकून भरी। एक बार साँसें लिया, साँसें छोड़ा, साँसें लिया, साँसें छोड़ा, और आपकी जो भी डिज़ायर है, विजुअलाइज़ फॉर ओनली 11 सेकंड और 22 सेकंड, ठीक है? उसका डबल कर लेते हैं, 11 का डबल 22, सिर्फ़ 11 सेकंड या 22 सेकंड के लिए आँखें बंद करके बस आपकी जो भी डिज़ायर है आपकी, चाहे जॉब की हो, चाहे आप ये विजुअलाइज़ करो कि आपका आप अपने हमसफ़र के साथ बैठे, स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ बैठे, या अपने नए जॉब में हैं, या आप अपने नए किसी ट्रैवल में हैं, या आपका कोई नया बिज़नेस है, जस्ट आँखें बंद करके 22 सेकंड या 11 सेकंड के लिए उस विश को विजुअलाइज़ करना है, और फिर लंबी और गहरी साँसों के साथ उस विश को यूनिवर्स में भेज देना है। और क्या बोलना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी सारी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जब भी 1111 दिखे तो आप समझ जाइए यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। 1111 कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक इनविटेशन है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे हवा में उड़ा देते हो, या उसको देख के आप अपने विश को विजुअलाइज़ करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, एंड द लास्ट उसको सरेंडर कर देते हो। सरेंडर ऐसे जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं, और वो आसमान में उड़ता जाता है जब तक उसका सफ़र है उस आसमान की तरफ। सेम आपको अपने डिज़ायर के साथ करनी है। आपको लेवल एंड पोर्टल पे अपनी आँखें बंद करके विश को विजुअलाइज़ करना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और द लास्ट सरेंडर कर देना है। तो अगली बार जब भी आपको 1111 दिखेगा, आप ये ज़रूर करेंगे, और जितनी बार जहाँ-जहाँ दिखे, वहाँ-वहाँ करो, ठीक है? ये कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है? ये एक पावरफुल कुछ सेकंड के लिए आया हुआ आपके लिए एक चाबी है, आपकी किस्मत की चाबी, आपके मैनिफेस्टेशन की चाबी है, जिसको आप, अगर आप सही तरीके से आपने इसको यूज़ किया, आप अलाइन्ड हो उस वक़्त, या फिर आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप यूनिवर्स में यकीन रखते हो, फेथ रखते हो,
तो वो दिन दूर नहीं होगा जब यूनिवर्स आपको तो बोलेगा तथास्तु, नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, और आपकी सारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएंगी। बस आपको भरोसा रखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सरेंडर करना है, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स के हाथों में अपनी डोर नहीं दोगे, आप खुले दिल से, खुले विचारों से, खुले मन से आसमान की सैर नहीं कर पाओगे। अगर आसमान की सैर करनी है तो आपको अपनी जो डोर है, जो भरोसे की डोर है, वो ईश्वर को सौंपना रहेगा, वो यूनिवर्स को सौंपना रहेगा, और फिर देखो कमाल क्या होता है। ठीक है, तो अगली बार जब भी आपको 11 पोर्टल दिखे, विश तो मांगना ही, मतलब विजुलाइज करना, लेकिन थैंक यू बोलना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। एंजॉय माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर से। ओके, थैंक यू सो मच।